आज जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। इन परिस्थितियों में सुरक्षा बलों के सामने क्या कुछ चुनौतियां रहती है अजय जांडियाल, जब इस तरीके के सर्च ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है? क्योंकि आपने कई सर्च ऑपरेशन में सेना के साथ जो है वो तस्वीरें हम तक पहुंचाई थी, तो ऐसे में इस वक्त क्या परिस्थितियां रहती हैं इस तरीके के सर्च ऑपरेशंस में, और कैजुअल्टी ना हो इसको कैसे सुनिश्चित करती है सेना? देखिए, जब जंगल के इलाके में कहीं तलाशी अभियान चल रहा है, सर्च चल रही है, तो सुरक्षा बलों की सबसे पहली प्राथमिकता ये रहती है कि बारिश है, जंगल है, तो ऐसे में एहतियातन ऑपरेशन को चलाया जाए ताकि कोई नुकसान अपना ना हो। क्योंकि किसी भी जवान की कैजुअलिटी या इंजरीज जो है उसका मतलब डिमोरलाइज हो जाना था। बाकी जो साथी हैं वो डिमोरलाइज हो सकते हैं। ऐसे में ऑपरेशन को बड़े एहतियातन चलाया जाता है। बारिश है, ऐसे में होल्ड अप जो है वो रहते हैं, और जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। वहीं दूसरी तरफ जो है चुनौतियां ये हैं कि जंगलों में जहां आतंकी छुपे हैं वहां कोई सिविलियन जो है वो कैजुअलिटी ना हो जाए, क्योंकि जंगलों में लोग लकड़ियां लेने जाते हैं। जंगल के आसपास में लोग अगर रहते हैं तो वो वहां से उनकी मूवमेंट हो सकती है। तो ऐसे में उन इलाकों में इस चीज का भी ख्याल रखा जाता है कि कहीं जंगल में कोई सिविलियन हो तो वो उनकी हरकत के दौरान वो कहीं टारगेट ना हो जाए, उनको कोई नुकसान ना हो जाए। तो ये तमाम जो चैलेंजेस हैं उनको सुरक्षा बल ध्यान में रखते हैं ताकि किसी भी तरीके से सिविलियन कैजुअलिटी और अपनी कैजुअलिटी को बचाया जा सके। और मकसद एक रहता है कि किसी भी तरीके से आतंकियों को मार गिराना है। बिल्कुल, और लगातार हमने देखा भी जिस तरीके से बड़ी संख्या में पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की गई कि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो भारत में कराई जाए, और उसके बाद इन्हीं आतंकियों के जरिए जो शांति व्यवस्था इस वक्त जम्मू कश्मीर में कायम है उसको बिगाड़ने की मंशा पाकिस्तान की साफ तौर पर नजर आती है। और बीते दिनों हथियारों की जो भारी खेप भी बरामद की गई, ये भी इस बात की तस्दीक करती है अजय जांडियाल। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों ड्रोन के जरिए सरहद पार से हथियार यहाँ पे पहुंचे थे, जिस तरीके से सरहद पार से ड्रग्स का यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, घुसपैठ के प्रयास हुए, तो वो साफ लग रहा था कि पाकिस्तान की मंशा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की है। ड्रग्स की मदद से पैसे की उगाही करना और हथियारों को जो है आतंकियों तक पहुंचाना, अपने ओवरग्राउंड वर्कर तक पहुंचाना, ताकि आने वाले चुनावों में, आने वाले समय में वो आतंकी हमलों को अंजाम दे सके। ये प्लानिंग पाकिस्तान ने करके रखी थी, मगर सुरक्षा बलों ने भी उसको काउंटर करने की जो स्ट्रेटेजी बनाई वो कहीं ना कहीं कामयाब दिख रही है। आप देखें तो चुनावों से ठीक पहले कितने आतंकी हमले हुए, मगर उसके बाद एकाएक सुरक्षा बलों ने जब एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किए, आतंकियों का सफाई का सिलसिला शुरू हुआ। कठुआ में आतंकी मारे गए, किश्तवाड़ में आतंकी मारे गए, डोडा में हमने देखा कि मुठभेड़ में आतंकियों को मार गिराया गया। इसी तरह से नौशहरा में घुसपैठ की कोशिश हुई, वहां आतंकी मारे गए। तो ये लगातार जो प्लानिंग की जा रही थी, लगातार जो एक्शन हुआ है, वो एक्शन कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को और ताकत देता है। और इसी की वजह से आप देखें तो पाकिस्तान के नापाक इरादे जो चुनावों में खलल डालने के थे उसे नाकाम किया गया। बिल्कुल, और लगातार हमने देखा भी बीते दिनों सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी भी मिली, और जिस तरीके से इस वक्त स्थिति नजर आ रही है तमाम इलाकों में सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। कितनी संख्या में जो टीम्स हैं वो इन सर्च ऑपरेशंस में लगी हुई हैं अजय जांडियाल? देखिए, मैं आपको बताऊं कि खासतौर पे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है जब किसी इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिले, तो उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रूप जो चाहिए हैं, कितने आतंकी हैं, इलाका कितना बड़ा है, उन सब चीजों को ध्यान में रखकर जो है ऑपरेशन को चलाया जाता है। इसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो होते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के होते हैं। इसके अलावा आर्मी के, सेना के जो जवान हैं, स्पेशल फोर्सेस के, वो रहते हैं। और उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है वो साथ होते हैं। चुनावों का वक्त है, तो ऐसे में जिन इलाकों में आतंकी छुपे हैं उसकी घेराबंदी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो जवानों की रिक्वायरमेंट है, अफसर जो चाहिए वो रहते हैं, और उसके बाद इन ऑपरेशंस को चलाया जाता है। नंबर वेरी करते हैं, नंबर डिपेंड करते हैं ऑपरेशंस टू ऑपरेशन, क्योंकि स्ट्रेटेजी जो है वो ऑफिशियल्स को बनानी होती है। अफसर जो वहां पे मौके पे होते हैं, उसी का नतीजा है कि आप देखें तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ 2 या 3 जवान जाकर भी किसी आतंकी को मार गिराते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जवानों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि जंगल के इलाके में कॉर्डन रखा जाता है ताकि वहां से जवान आतंकी जो है वो भागे ना। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बड़ी खबर पहले मैं दर्शकों को बता दूं।